योगी जी ही बनेंगे। योगी जी बनेंगे जी, और कोई यहाँ मुद्दा यहाँ है ही नहीं है। अच्छा, तीसरी बार योगी जी आ रहे हैं? जी। कैसे यूजीसी ला दिए मोदी जी? ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के पास और कोई विकल्प भी नहीं है इससे अच्छा। और जो भी यूपी में काम हो रहा है, योगी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। योगी जी अच्छा कर रहे हैं जी। कोई नाराजगी नहीं है? जी नहीं मैम, कोई नाराजगी नहीं है? नहीं, योगी जी से तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मोदी जी से थोड़ा हम लोग नाराज इसलिए हो गए, सवर्ण वर्ग, क्योंकि यूजीसी जैसा नियम वो लागू करना चाह रहे हैं जो कि हम लोग के बिल्कुल विपक्ष में है। तो इस वजह, और योगी जी ने एक बात कही थी कि कटोगे तो बटोगे तो कटोगे। तो हो सकता है कि योगी जी को ही हटाने के लिए या उनके इस बात को गलत साबित करने के लिए उन्होंने यूजीसी बिल को लागू करने की चाहिए कि उनकी ये बात एकदम सरासर गलत हो जाए और योगी जी शायद हो सकता है कि उनके लिस्ट में ना हो। पूरे सामान्य वर्ग ने और ब्राह्मणों ने मिल करके कई पार्टियां बना ली हैं। अभी अलंकार अग्निहोत्री ने बनाया राम पार्टी, उसके बाद अभी कल लखनऊ में नहीं कॉन्फ्रेंस तीसरे मोर्चे की, और आप लोग क्या उनके पास नहीं जाएंगे? उनको वोट नहीं देंगे? अगर योगी जी जब तक बीजेपी में हैं, तो मैं बीजेपी के साथ खड़ी रहूंगी जब तक योगी जी है, क्योंकि योगी जी के मतलब वजह से ही हम राजनीति में कदम रखे हैं। तो योगी जी जब तक है तब तक तो रहेंगे ही, और योगी जी अगर पार्टी बदल देते तो उस पार्टी में बखूबी में शामिल हो जाऊंगी। कुछ भी हो योगी जी रहेंगे। सबसे बड़ी बात भी है, योगी जी के राज में सिक्योरिटी बहुत है। हम लोग बहुत सफर करते रहते, आते हैं जाते हैं, तो हाईवे रोड भी बहुत अच्छे मिलते हैं, सारी सहूलियत मिलती है, और पुलिस को भी देखते हैं तैनात रहती है कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो खुद ही पूछते हैं कि मैम आप अकेले हैं, आपको कोई जरूरत तो कहाँ जाना हो, तो हम उनको बताते नहीं हमारे पास है और यहाँ पर कोई है हमारे। तो उससे हम लोग को सुरक्षा की भी बहुत दृष्टि से हम लोग बहुत अपने आप को मजबूत समझते हैं। पढ़े लिखे मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी। भैया हम देखिए किसी के लिए व्यक्तिगत नहीं, पढ़े लिखे योगी जी भी हैं और अपने जिस भी यूनिवर्सिटी में थे वो टॉपर रह चुके हैं। और योगी जी और मार्शल आर्ट भी उनको आता है। योगी जी भी बहुत पढ़े लिखे हैं। विदेश में जाके पढ़ना और अपने राष्ट्र को दूसरों मतलब हिंदू होने के नाते भी दूसरे वर्ग को सौंप देना, ये पढ़ा लिखा होना नहीं होता है। अपने हिंदू राष्ट्र को हिंदू हो के ही हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, और वो योगी जी ही कर सकते हैं। सर मिश्रा जी, ये शैलेंद्र मिश्रा जी ब्राह्मण परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मिश्रा जी, जो हमारे समाज के हित में बोलेगा, जो हमारे समाज के लिए कार्य करेगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा। वही बनेगा? बिल्कुल। कौन बोल रहा है, कौन कर रहा है? देखिए, यूजीसी लाकर केंद्र सरकार ने तो बहुत ही गलत किया है। जिस समाज ने उनको बैठाया सराखों पे ले जाकर, समर्पण, स्वर्ण समाज सदैव से भारतीय जनता पार्टी में समर्पण रहा, इसलिए कि यह पार्टी हमारी थी। हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने इसको अपने खून पसीनों से इस पार्टी को तैयार किया था। तो यह पार्टी समर्पण की वजह से हम सब ने तन मन धन से 2014 में उस विश्वास के साथ मोदी जी को बैठाया था कि सनातन और हिंदुत्व के लिए। पर आज जो है सनातन को सनातन से लड़ाने का कार्य किया जा रहा है। 3 भागों में पूरे सनातन धर्म को बांट दिया गया है। स्वर्ण समाज को अलग कर दिया गया, ओबीसी को अलग कर दिया, SC ST को अलग कर दिया गया है। तो बस मेरा इतना है कि योगी जी तुमसे बैर नहीं, पर मोदी जी तुम्हारी खैर नहीं। तुम्हारी खैर नहीं। तो 29 में हम लोग देश के प्रधानमंत्री जी को अवश्य यह समाज जवाब देगा कि अगर हम बैठा सकते हैं तो हम ब्राह्मण कुल से आते हैं, हम देश का नेतृत्व भी करते हैं, तो आपको उल्टा गुजरात भेज भी सकते हैं। आज या कहीं ना कहीं यूजीसी लाने का उद्देश्य जो है योगी जी को कमजोर करना, तो ये हम समझ ही रहे हैं। तो हम अपनी पार्टी क्यों छोड़ेंगे? हम भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ेंगे। या हमारी पार्टी हमारे पूर्वजों की है। हमें अपने घर से मुसीबत को हटाना है ना। कौन है मुसीबत? बिल्कुल मुसीबत है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लड़ा रहे हैं, मोदी जी लड़ा रहे हैं। बिल्कुल लड़ा रहे हैं, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल लड़ा रहे हैं। लड़ा क्या रहे हैं? आरोप ही नहीं। आप समझिए, यूजीसी किसने मांगा था, किस समाज से उन्होंने पूछा था? कम से कम समाज से, देश की जनता से पूछने का फर्ज उनका होता है कि आपको यूजीसी चाहिए कि नहीं चाहिए। आज SC ST जैसे कानून से पूरा समाज त्रस्त है, कई परिवार उजड़ जा रहे हैं, और ऊपर से आप यूजीसी ला दिए। मतलब घर पे गांव में पिता प्रताड़ित हो, कॉलेज में बेटी और पुत्र प्रताड़ित हो। मतलब क्या भावना चल रही है? यूजीसी किसने मांगा था? यूजीसी जैसे
कानून देश के लिए अभिशाप है, समाज के लिए अभिशाप है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, पूजनीय हैं, श्रेष्ठ हैं, पूरी जनता के आप रक्षक हैं, पिता तुल्य हैं, तो कम से कम ऐसा कुछ कार्य न करिए कि हमारा समाज लड़े। हिंदुत्व को मत लड़ाइए किसी से। सारे हिंदुत्व को एक करने का जो बीड़ा आपने उठाया था 2014 में, जिससे समाज ने, देश की जनता ने आप पे भरोसा किया था, उस भरोसा को कायम करिए। हम सब समर्पण से आपके साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे। पर यूजीसी कानून आप वापस ले लीजिए, मेरा विनम्र निवेदन है। और योगी जी से हमारा कोई बैर नहीं। 2027 में मैं फिर कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वहां बैठेंगे अवश्य। यही तो बीजेपी कर रही है कि कुछ भी कर लेंगे, ब्राह्मण और सामान्य वर्ग नाक रगड़ के आएंगे मेरे पास, चाहे यूजीसी ला दे, यूजीसी का बाप ला दे। और बताइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये भूल गलतफहमी निकाल दीजिए। अब देखिए क्या है कि कुछ अराजक तत्वों का कहना जो है कि हम बीजेपी छोड़ दें। हम बीजेपी क्यों छोड़े? अगर हमारे घर में मान लीजिए कोई मुसीबत आ गई है तो हम घर में उसके मुसीबत को ठीक करेंगे। घर ही कब तक छोड़ते रहेंगे? कितने घर बदलेंगे? घर नहीं छोड़ेंगे। घर क्यों छोड़ेंगे? हमारा घर है, हमारा परिवार, हमारी पार्टी में समस्या दूर करेंगे। बिल्कुल समस्या को दूर करेंगे। ऐसे निगेटिव लोगों को, ऐसे अराजक लोगों को हम दूर करेंगे। उनको नहीं, उनको चेहरा नहीं बनने देंगे, उनको चेहरा हटाएंगे, चेहरा को। आज माननीय मुख्यमंत्री जी हैं प्रदेश के, हमारे बाबा साहब जी जो हैं, योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी, उन्होंने जो काम किया है सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छा किया है। आज इसी प्रयागराज की धरती में एक माफिया हुआ करता था जिससे पूरा देश त्रस्त था प्रयागराज, पर आज पूरा सामान्य से सब लोग जीते हैं, शौक से सर उठा के चल पाते हैं ना, तो उन्हीं की देन है। तो हम उनके खिलाफ नहीं है, पर जो यूजीसी कानून लाया, और एक तकलीफ तब भी हुई थी जब मोदी जी 2014 में बैठे थे राम मंदिर के नाम पे, तो राम मंदिर के लिए बात करने के बजाय उन्होंने SC ST जैसे मुकदमों में अध्यादेश ला दिया। बड़े दुख की बात है, अध्यादेश ला के और 24-22 धाराएं और उसमें संलग्न करके गंभीर धाराओं में उसे ला के स्थापित करके हमारे माथे पे ठोक दिया था। आज उससे कई प्रताड़ित हो रहे हैं। 20 साल जेल रह के जो परिवार बाहर आ रहा है, उसके मानवाधिकार का, उसके हनन का, उसका परिवार उजड़ जा रहा है, क्या मुआवजा मिल रहा है? तो ऐसे जो कानून है उनको बल्कि दूर करना चाहिए, समाज को एक संदेश देना चाहिए, ना कि समाज को तोड़ने वाला कानून लाना चाहिए। SC ST UGC -40%, -40% आरक्षण, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन। और बताइए। आरक्षण तो बिल्कुल हट जाना चाहिए। आरक्षण में आज देश में आरक्षण किसी की जरूरत नहीं है। आरक्षण जिसको जरूरत नहीं पाते, जो नीचे समाज के लोग हैं, जो झंडा ढो रहे हैं, वो झंडा ढोने का काम कर रहे हैं, कहीं उनको आरक्षण है, आरक्षण उसको मिलता है जो फॉर्च्यूनर से चला, जिसकी सत्ता में हनक है, आरक्षण हो पा रहे हैं। नीचे लोग का आरक्षण कहाँ पा रहे हो? जिस आरक्षण का जो निड़ी है वो पा ही नहीं रहा आरक्षण। जी भाई साहब। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैम ये बताइए कि यूजीसी आएगा, SC ST आएगा, -40% में परसेंटाइल में डॉक्टर बनाए जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लाया जाएगा, फिर भी बीजेपी आएगी। छोड़ेंगे नहीं हम। हर राजनीतिक पार्टी जो भी करती है वो सोचती है कि शिक्षा से दूर रखे लोगों को, क्योंकि ज़्यादा शिक्षित होने पे जो देश का विकास हो रहा है वो तो होगा, लेकिन अगर जनजीवन में मतलब जो लोग हैं वो थोड़ा ज़्यादा चतुर हो जाएंगे, इसलिए वो पढ़ाना नहीं चाहते लोगों को, इसलिए सोचते -40 में जो है उन्हीं को आगे करिए। लेकिन जब मेडिकल क्षेत्र में लोग अब बीमार होते हैं और जाते हैं तो वो -40 वालों के पास इलाज कराने नहीं जाते, वो तब देखते हैं सरनेम क्या है, वो सवर्ण जाति का ही होना चाहिए डॉक्टर, तभी वो वहां जाके अपना चिकित्सा कराते हैं। तो ये प्रूफ कर देता है कि सवर्ण जो गधे हैं उनको आप बखूबी दौड़ाइए, लेकिन घोड़ों के पैरों में बेड़ी मत बांधिए। हो तो यही रहा ना, वो यही रहा है, लेकिन प्रूफ भी हम ही लोग कर रहे हैं, सवर्ण ही आगे जा रहे हैं। आप देख लीजिए, उसमें हॉस्पिटल्स में जाइए, जितने सवर्ण जाति के डॉक्टर्स हैं उन्हीं के यहाँ भीड़ रहती है, -40 को कोई नहीं पूछता। भाई साहब क्या राय है आपकी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप तिवारी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और विचार करो। अगर सफलता नहीं मिली तो चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो। अगर कोई कमी है तो उसको सुधारेंगे हम लोग। क्या आसमां से निकलेगा ना जमीन से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा हम ही से निकलेगा। अगर ब्राह्मण समुदाय में अगर कोई समस्या है तो हम लोग आपस में सुधार करेंगे, और ऐसा है नहीं कि कोई कानून बन गया तो उसको खत्म नहीं किया जा सकता। खत्म हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? जब हमारी एकता बढ़ेगी, मजबूत होंगे तो ऑटोमेटिक वो होगा। कैसे होगा खत्म, बताइए। हम लोग एक होंगे ना। कैसे एक हो रहे हैं? हो रहे हैं। हो रहा कोई ये देखिए, ब्रह्मा 15 पार्टियां बन गई हैं। पार्टियां बनने से कुछ नहीं होगा। जब तक हमारे अंदर एकता नहीं होगी तब तक काम नहीं होगा। कैसे रहेगी? आप युवा हैं, बताइए कैसे रहेगी एकता? हम लोग जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं एकता के लिए? एकता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि महिलाओं को, पुरुषों को एक साथ मिला। क्या बताते हैं जाकर? क्या
जाते हैं जब तो एकता के लिए बताते क्या है? बताते हैं कैसे कि एक रहना है? जो ये सब कानून बन रहे हैं उस पे हम लोग कैसे उसका विरोध जी। करें और अपने समुदाय को कैसे जागरूक करें, हाँ। उनको रोजगार दें, उनको पढ़ाएं। हाँ। जब पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक वो भी अपने जो उनके कमियां हो रही है उस पे जी फोकस करेंगे। क्या कौन बनेगा मुख्यमंत्री? जो हमारे समाज का हित करेगा वही बनेगा कौन मुख्यमंत्री। हित कर रहा है आपका, बताइए ना। विकल्प तलाश रहे हैं, हाँ। विकल्प तलाश रहे हैं, आप तो इसलिए गए अलंकार अग्निहोत्री जी जी मैं वही इशारा करना हाँ। चाह रहा था आपको हाँ। कि विकल्प तलाश रहे हैं। हाँ। हम किसी के पिट्ठू नहीं हैं। हाँ। हम किसी के पीछे चलने वाले पद चिन्हों पे नहीं कि आप हमको धूल धूसरित करते जाएं हाँ। और हम आपके महिमा मंडन को करते जाएं। हाँ। हम न योगी को चाहते न मोदी को चाहते। हाँ, किसको हम चाहते चाहते हैं, वही इशारा तो कर रहा हूं आपको कि हम स्वयं अपना विकल्प तलाश रहे हैं समाज में हाँ। कि हम किसके थ्रू अपने को स्थापित कर सकें। हाँ। इसलिए कि हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के थ्रू इस भाजपा को स्थापित किया। हाँ, लेकिन आज वही पार्टी बेदखल हो गए। बेदखल हो गई तो उसको निकालने का भी काम करेंगे और अपने को स्थापित करने का भी काम करेंगे। इसी समाज में रहते हुए उनको जरूर बाहर का रास्ता दिखाएंगे। जी, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में प्यारा सा राय जरूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।